रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ मूकं करोति वाचालं पंगुलं यते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिता निशाचरचमौ रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽहं रामे चित्तलया सदा भवतु भो मे रामुद्धारय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं श्रीराम नामं वरानने अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानां ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानां वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। बंशी विभूषितकरा नवनीत डाबा पीताम्बरारुणबिं फलासरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णापरं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने कृष्णापरं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। भगवान् पिता रात्रे भगवान् पिता रात्रे शरदेन्दुफुल्लमल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता योगमायामुपाश्रिता भगवान् पिता रात्रि। हे भगवान, आज हम सब
दीपावली के कुछ दिन पूर्व की जो इस संसार की सबसे महत्वपूर्ण घटना कही जाती है और जिस घटना के साक्षी हे भगवान आपकी लीलाओं के पश्चात महाप्रभु रहे हैं, उनके पश्चात उनके अष्ट गोस्वामी रहे हैं, षट गोस्वामी रहे हैं और उसी घटना के बारे में आज हम सब कथा के माध्यम से श्रवण करने जा रहे हैं, जिसे हम अहोई अष्टमी कहते हैं। क्या कहते हैं? अहोई अष्टमी। हे भगवान, ऐसी मान्यता है गर्ग संहिता में और विभिन्न पुराणों में कि आप जो है शरीर रूप से दिन में दिवस की अवस्था में आप गिरिराज जी के पास रहते हैं और मध्य रात्रि होते ही हे भगवान आप वृंदावन आ जाते हैं और निधि वन में, सेवा कुंज में, अनेक वन में आप जो है महारास का आनंद अपने भक्तों को जो गोपी स्वरूप में प्रकट है उन्हें लुटाते हैं और लुटाते आ रहे हैं। तो हे भगवान, ये जो अहोई अष्टमी का जो आज का दिन है, जिस तिथि को सनातन की परंपरा में कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो आज अष्टमी पड़ रही है, क्या पड़ रही है? अष्टमी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है, जो आज का दिवस है, उसे जो है हम अहोई अष्टमी के रूप में सनातन की परंपरा में हे भगवान हम मनाते आ रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में इसका प्रकाश जो है कथा न जानने के कारण नहीं हो पाता है, लेकिन हे भगवान यह जो है अहोई अष्टमी सीधे सीधे आपकी लीला कथा से जुड़ी हुई है। तो हे भगवान, ये आपकी लीला से कैसी जुड़ी हुई है और ये अहोई अष्टमी की कथा क्या है? तो जब भगवान अपने शरीर रूप में आज से 5125 वर्ष पूर्व जब ब्रज में आपका जब प्रागट्य हुआ था, तो हे भगवान आपकी अवस्था देखते देखते 11 वर्ष की हो गई थी। कितने वर्ष की? 11 वर्ष की हो गई थी। अब आपकी जो है धीरे से अब ब्रज लीला पूरी होने का समय आ गया। एक दिन आपके पास जो है नारद जी आते हैं और नारद जी आपको जो है स्मरण दिलाते हैं कि हे नंदनंदन, आपकी जो है इस पूरे पृथ्वी पे 125 वर्ष की अवस्था ब्रह्मा जी ने निश्चित करी है और उसमें जो है 11 वर्ष 4 महीने 15 दिन की जो अवस्था है वह ब्रजलीला की अवस्था है। इसके पश्चात हे भगवान अब आपको मथुरा जाना होगा, वहाँ अब जो है अब कंस का उद्धार करना होगा। कंस के पश्चात जरासंध, काल यवन और भारतवर्ष के अनेक असंख्य जो आताताई हैं उनका उद्धार करने का समय आ रहा। तो हे भगवान अब अपनी लीला को, ब्रज लीला को अब आप पूर्ण करें। यह सुन के जो है भगवान जो है अत्यंत आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं और दुखी भी हो जाते हैं कि अरे नारद जी, आज आप आए भी तो ऐसी खबर सुना रहे हो, अब मुझे क्या ब्रज लीला को छोड़ के आगे जाना होगा? तो नारद जी ने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया, हे भगवान यह अनुक्रमणिका जो है आप ही के द्वारा बनाई गई है। आप अपने शरीर को जब धारण करने के पहले जो है ब्रह्मा जी के सामने अपने आपको आपने एक चीज़ों को, एक लीलाओं की तिथि को आपने बता दिया था। अब हम देख रहे हैं कि आपकी ब्रज लीला का समय पूरा हो रहा, लेकिन आपका मन हे भगवान ब्रज में कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। अगर ब्रज में आपका मन लगा रहा तो आने वाले समय में भारतवर्ष में सनातन के इस प्रकार से अनेक जो आताताई हैं उनका उद्धार कौन करेगा? क्योंकि आपका जन्म का हेतु ही जो है धर्म की रक्षा, गौ माता की रक्षा, यह सब है और दुष्टों का जो है उद्धार
भार। अच्छा, तो हे नारद जी, अब लगता है मुझे ब्रज लीला को जो है समेटना होगा। अच्छा, कोई बात नहीं, बस एक लीला बाकी रह गई है। भगवान, आप एक एक लीला को इस प्रकार से करते करते अब आपका जो है पूरा समय 11 वर्ष का हो चुका है। अब आप जो है अपनी आखिरी लीला को जल्दी से समेट लें। तो नारद जी भगवान से जो है गिरिराज जी की तलहटी में बहुत अनुनय विनय करते हैं। भगवान ने नारद जी को आश्वासन दे दिया कि ठीक है, इसके पश्चात जो है अब मेरी ब्रज लीला पूरी हो जाएगी। नारद जी अब आगे खबर कर दो कि अब जो है मैं मथुरा मंडल में कुछ समय के पश्चात जो है प्रवेश करने वाला हूँ। नारद जी देवताओं को, गंधर्वों को, सबको जो है भगवान की वाणी सुनाने के लिए जो है तत्काल द्रुत गति से चल पड़े। और भगवान जो है मन ही मन अब सोचने लगे कि अब जो है मुझे इस ब्रज की मिट्टी को, अपने जो है गोपियों को, अपने सखाओं को, अपने गौओं को, इन पेड़ों को, इन पशु पक्षियों को, इन वनों को, उपवनों को, इन सरोवरों को, यमुना जी को अब मुझे छोड़ के जाना होगा। तो भगवान ऐसा सोच रहे थे कि भगवान का शरीर और काला पड़ने लग गया। भगवान के नेत्रों से आंसू झरझर करके इस प्रकार से झरने लग गए। भगवान का शरीर जो है धीरे धीरे और जो है काला पड़ते जा रहा था और भगवान सिकुड़ते जा रहे थे। जिस प्रकार से हमने जगन्नाथ लीला में श्रवण किया कि भगवान पिघल के एक पिंड के स्वरूप में आ गए थे, उसी प्रकार से जैसे ही नारद जी ने उन्हें समाचार सुनाया, भगवान को जो है अपने ब्रज की मिट्टी को, ब्रज की रज को छोड़ने का अब जो है इस प्रकार से दुख घर करने लग गया कि अब जो है मैं कई जो है युगों के पश्चात जो है मैं बार बार, मेरी अभिलाषा यही रहती है हे नारद जी कि एक बार मैं ब्रज में चले जाऊं, ब्रज की मिट्टी में अपने आप को जो है वहाँ की रज से अपने आप को सरोबार कर दूं। वहाँ की मिट्टी नहीं है नारद जी, वह तो चंदन से भी श्रेष्ठ है। बार बार भगवान जो है ब्रज लीलाओं को याद कर रहे हैं, अपने गोपियों के साथ, अपने सखाओं के साथ, अपने जो है समय को जिस प्रकार से उन्होंने व्यतीत किया था, उस सब को याद करके भगवान बड़े भावुक हो रहे हैं। अब लेकिन काल की मर्यादा तो आप ही ने बनाई है, आप ही को मर्यादा की रक्षा करनी है। काल की मर्यादा कि अब जो है इतने समय के पश्चात जो है अब मुझे आगे जाना होगा। तो जो है अब देखते देखते नारद जी का इस प्रकार से समय अब पूरा होने वाला आ गया और देखते देखते अब जो है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी आ गई। आज ही का दिन था। भगवान जो है अपने बाल सखाओं के साथ और गौ माता के साथ जो है ब्रज की, गिरिराज जी की तलहटी में गौचारण की लीला कर रहे थे। इधर जो है कंस का समाचार उसके एक दूत को मिला। उसका नाम था अरिष्टासुर। क्या नाम था? अरिष्टासुर। इसके पूर्व हमने सुना है कि कंस ने अपने अनेक दूत जो राक्षस प्रवृत्ति के थे, उनके माध्यम से भगवान को मारने का प्रयास किया था, लेकिन किसी कारण से या उसका प्रयास सफल नहीं हो पाता था और जो है भगवान उसका जो है खेल खेल में उद्धार कर देते थे। देखते देखते कंस के जितने भी साथी थे जो भगवान को मारने के उद्देश्य से इस प्रकार से प्रण करके बैठे थे, अब उनमें बस आखिरी बचा और सबसे बलवान था, उसका नाम था अरिष्टासुर। कंस ने खबर किया कि अरिष्टासुर देखो देखो, तुम्हारी तलहटी के पास जो है कृष्ण आया हुआ है। इस बार भैया ऐसा दांव लगाना कि जो है बिल्कुल खाली ना जाए और उसको एक बार में ही उसका खेल खत्म कर देना, तभी मेरे पास आना, नहीं तो तुम्हारी सजा जो है। अच्छा महाराज, चिंता की कोई बात नहीं, यह तो खुद जो है गौ माता की इस प्रकार से सेवा करते करते, चराते चराते, खेलते खेलते ये खुद मेरे पास आ गया।
क्योंकि जो गिरिराज जी का वह क्षेत्र था वहाँ जो है पहले घने जंगल हुआ करते थे। वहाँ जो है अरिष्टासुर नाम का राक्षस जो है उसका जो है एरिया क्षेत्र माना जाता था और उस जगह को अरिध नगर कहते थे, अरिध ग्राम कहते थे। अरिध में जो है अरिष्टासुर का इस प्रकार से निवास हुआ करता था। तो ऊपर से जो है ताक रहा था कि भगवान को कौन सा जो है ऐसी जगह पे लाया जाए कि जो हाँ अपने सखाओं से थोड़ा अलग हो सकें, जहाँ अपने गौ माता से अलग हो सकें। लेकिन देखता था बार बार कि जो है प्रत्येक गौ माता के पीछे भगवान खड़े हैं, प्रत्येक सखा के साथ भगवान खड़े हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अरे तो किस प्रकार की लीला कर रहा है, जितनी गाय उतना कृष्ण, जितने सखा उतने कृष्ण, तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। आखिरी में जो है उसकी बुद्धि एक प्रकार से जो है थोड़ी सी जो है सक्रिय हुई। वह सोचा कि जो है कृष्ण गाय के बगैर नहीं रह सकता। देखो तो जितनी गाय उतना कृष्ण हो जाता है, क्यों ना मैं गाय का रूप धारण कर लूं, क्यों ना मैं गौवंश में से एक रूप धारण कर लूं। तो देखते देखते जो है अरिष्ट नाम का राक्षस जो है बैल बन गया, बैल का स्वरूप धारण कर लिया। तो हे भगवान, वह बैल का स्वरूप उसका बड़ा भयंकर था। उसकी सींगें बड़ी बड़ी थी, उसके नथुने इस प्रकार से थे, जब मुंह खोल के इस प्रकार से रंभाता था तो मानो गिरिराज हिल पड़े। जब अपने पैरों को जमीन में पटकता था तो जो है गिरिराज इस प्रकार से जो है उखड़ जाएंगे, जमीन से अलग हो जाएंगे, ऐसा लगता था। तो इस प्रकार से जब अपने आप को इस प्रकार से ढाल लिया तो सामान्य बैल के रूप में धीरे से भगवान के जो है गौवंशों के बीच जाके छिप जाता है। और थोड़ी देर में एक गाय को गुफा के अंदर ले गया, उसके पश्चात गाय के बछड़े को ले गया, भगवान के सखाओं में से एक सखाओं को पकड़ के ले गया। देखते देखते जो है जगह खाली होने लग गई। इतने में जो है श्रीदामा को शक हुआ, वह दौड़ के तनसुख को बताया। तनसुख मनसुख के कान में बोला, मनसुख जो है पेंधा के कान में बोला कि जो है हमारे बाकी सखा थोड़ा कम दिख रहे हैं, गौ माता कम दिख रही हैं, आखिर कहाँ चले गए, क्यों चले गए। तो थोड़ा सा जो है एक जो है पत्थर के ऊपर, टीले के ऊपर खड़े होके देखते हैं कि बाहर से जो है धूल का जो है थोड़ी देर में गुब्बार दिखाई दे रहा, तेज तेज हवा चल रही है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और ऊपर चढ़ के देखे तो देखते हैं तो क्या कि जो है उनके बीच में एक बड़ा भयानक आकृति लिए हुए एक बैल है और उसके जो है नथुने इतने बड़े, उसके सींग इतने बड़े, आंखें मानो ज्वालामुखी इस प्रकार से फुट पड़ी होगी और पेट मानो समुद्र के बराबर इतना बड़ा विशाल शरीर का। अरे अरे पेंधा, ये तो हमारे जो है समूह का इस प्रकार से कोई गौवंश हमने नहीं देखा, हमारे बीच तो था नहीं, ये कहाँ से आ गया। अचानक दौड़ते दौड़ते उसके जो है सींग से एक पेड़ टकराया तो क्या देखते हैं कि पेड़ इतना मजबूत जड़ वाला था, एक झटके में उखड़ के फेंका गया। और देखते देखते जो है एक छोटा सा टीला आ गया, अपने सींग से ऐसे मारा कि पूरा जो है टीला उखड़ के फेंका गया। तो उन्हें समझ में आ गया कि ये जो है कोई कंस का भेजा हुआ राक्षस है, ये कोई सामान हमारे जो है गौवंश में से कोई गाय बछड़ा बैल नहीं है। अरे भैया, इस प्रकार से दौड़ते हुए हमारे बीच आ रहा, कहीं जो है आके जो है हमें, अरे हम तो चले जाएं कोई बात नहीं, कहीं कन्हैया को कुछ मत हो जाए। सब दौड़ के जो है कन्हैया के पास जाने लगे। कन्हैया जो है एक पेड़ के ऊपर बैठ के बांसुरी बजा रहे थे। अरे पेंधा, क्या बात है, सब बड़े परेशान दिख रहे हो। अरे तनसुख मनसुख, तुम्हारे चेहरे से हवाएं क्यों उड़ रही है, इस प्रकार तुम्हारे जो है अधोवस्त्र कहाँ चले गए, तुम्हारे अंग वस्त्र नहीं दिख रहे, लगता है इतना तेज हवा का इस प्रकार से कोई तूफान आने वाला है क्या, कोई बारिश होने वाली है क्या। अरे भैया, कुछ दिन पहले तो मैंने इंद्र के अहंकार का दमन किया था, उससे इतनी बारिश गिराई थी कि 7 दिन तक हम लोग लेके खड़े थे, अब फिर कौन सा नया तूफान या उत्पात आ गया। तो जो है पेंधा आके बोलता है, अरे कन्हैया, तुम्हें क्या बताएं, ऐसा दिख रहा है कि तूफान से भी बड़ा भयंकर तूफान आने वाला है। आखिर कौन आ रहा है। बोले उधर दूर देखो, एक जो है एक बैल के रूप में लगता है कि जो है संसार की सबसे बड़ी कोई शक्ति हमें नष्ट करने के लिए आ रही है। उसके धूल के गुब्बार से लगता है कि हम सब उड़ के जो है पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। उसके हुंकार मास से लगता है कि हमारे हृदय की धड़कन बंद हो जाएगी। हे कन्हैया, हमें कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, चलो तुम जो
सामने गुफा दिख रही है, तुम वहां जाके छुप जाओ। तो कन्हैया ने बोला, अरे कैसी बातें कर रहे हैं, इन्हें अपने जान से ज्यादा मेरी जान की चिंता है। मनसुख भी बोला कन्हैया जाके छुप जा, तनसुख भी बोला, श्रीदामा भी बोला, सुबल भी बोला, सब बोले कि कन्हैया वहां छिप जा, वहां छिप जा। तो कन्हैया बार बार खड़ा होकर देख रहा है, तो ये देखे कि और पास आते जा रहा है। तो कन्हैया को पकड़ के जो है गुफा के जो है अंदर ले जाने लगे। तो कन्हैया बोले कि जो है, अरे श्रीदामा, तुम लोग को अपनी जान की चिंता नहीं है भैया, तुम बार बार बोल रहे हो कि कन्हैया तो छुप जा, कन्हैया तो छुप जा। तो श्रीदामा ने कहा कि हे कृष्ण, जन्म से लेके आज तक जो है तुमने हमारी जान की ही तो रक्षा करी है, तुमने हमारी जान के लिए अपने जान को हमेशा दांव में लगा दिया कृष्णा। पैदा होते ही जब पूतना आई थी, उससे लेके अभी तक जो है, चाहे दावा नल हो, चाहे इंद्र की अग्नि हो, चाहे कालिया नाग का विष से पूरा यमुना जी से जो है पूरा का पूरे ब्रजवासी जो है एक समय जो है मरने के कगार पे आ गए थे। केवल तुम ही थे कि जो है अपना जो है हित छोड़ के केवल और केवल जो है ब्रजवासियों का कैसे भी करके जान बची रहे, उनको कुछ नुकसान मत हो। तो हे कृष्णा, तुमने तो अपना जीवन केवल हमारे लिए लगा दिया, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि एक बार हम तुम्हारे लिए। कृष्णा यह सुन के जो है पेंधा के जो है मुख में अपने हाथों को रख देते हैं। अरे पेंधा, तुम्हारे लिए तो मेरा जन्म होता है, मेरे जन्म का सेतु तो है भैया तुम ही हो। ये सब गोपियां हैं, ये गौ माता है, ये गिरिराज हैं, मैं तुम्हारे लिए तो बार बार जन्म लेके इस धरा पे आता हूँ। अगर तुम लोग नहीं होगे तो मैं अकेले इस धरती पे आखिर करूँगा तो क्या करूँगा। तो मुझे अपनी जान की चिंता नहीं, मुझे थोड़ा देखने तो दो कि बाहर क्या हो रहा है। उनके सखा भगवान को खींच रहे हैं, भगवान उनको धक्का देके आगे जा रहे हैं। तभी देखते देखते जो है अरिष्टासुर सामने आ गया। बड़ा भयंकर विशाल रूप लिए हुए एक बैल आ गया, मानो पहाड़ की आकृति का था। उसके सिंग आसमान को छू रहे थे, उसकी आवाज मानो कि बादलों की गर्जना को भी इस प्रकार से जो है इस प्रकार से लजा रही हो। जब जोर जोर से आंखों को लाल करके भगवान की तरफ दौड़ता हुआ आया, तो मानो उनके सखाओं के हृदय में इस प्रकार से वज्रपात होने लगा। आज तो हम तो चले जाएंगे, कोई बात नहीं, आज कन्हैया का क्या होगा। तो कोई कन्हैया का जो है हाथ पकड़ा, कोई दूसरे हाथ को पकड़ लिया, कोई कन्हैया के पीताम्बर को धर के इस प्रकार से कस के पकड़ लिया, कोई पैरों को इस प्रकार से पकड़ के कि कन्हैया कन्हैया जो है तुम अपनी जान की रक्षा करो। तो कोई कन्हैया को चारों तरफ से पकड़ लिए, कोई उनके गले में लिपट गया, कोई सीने में लिपट गया, कोई दाएं हाथ में, कोई बाएं हाथ में, कोई ऊपर और नीचे, और सभी जो है उनके सखा बस चिल्ला रहे हैं कन्हैया कन्हैया और कन्हैया कन्हैया। तो हे भगवान, सुखदेव जी इस बात से मैं यह संकेत देना चाह रहे हैं कि जो है जीवन किसी प्रकार से बीते, जब आखिरी समय अगर पता चल जाए तो नाम जो है केवल जो है कृष्ण का आना चाहिए, कन्हैया का आना चाहिए। तो सब सखा उन्हें कन्हैया कन्हैया करके लपेट लिए हैं, उन्हें इस प्रकार से ढक देना चाहते हैं कि अरिष्टासुर का पहला सिंह पड़े तो उनके ऊपर पड़े, पेंधा चाहता है कि उसके ऊपर पड़े, तनसुख चाहता है उसके ऊपर पड़े, कोई चाहता है अगर खुर मारे तो उसके ऊपर पड़े, कोई चाहता है सिंह मारे तो उसके ऊपर पड़े। इस प्रकार से जो है कोई सोच रहा था कि अगर मुंह से अगर निकलना चाहे तो मुझे निकल ले, सब कृष्ण के ऊपर इस प्रकार से लपेट लेते हैं। अरिष्टासुर दौड़ते दौड़ते आता है और आने के पश्चात जो है अपने खुर से जो है जोर से जमीन में एक प्रकार से मुटका का प्रहार टाइप करता है। अपने खुर के प्रहार से देखते देखते जो है गिरिराज जी की तलहटी में भयंकर बड़ा छेद हो जाता है, मानो कि जो है इस प्रकार से ज्वालामुखी का उस प्रकार से मुंह फट गया हो और उससे जो है जल की धारा निकलने लग जाती है। और देखते देखते जो है वह धारा और वह गड्ढा वह देखते देखते जो है कृष्ण के समीप पहुंच जाती है। भगवान
भगवान ने देखा कि मेरे सखाओं को इसके पश्चात जो है अगर आगे की लीला कुछ भी हुई तो वाकई इनका हृदय घात हो सकता है। भगवान ने अपने सखाओं को अपने हाथों से हटाया और देखते देखते जो है अरिष्टासुर के सामने खड़े हो जाते हैं। अरिष्टासुर भगवान को देखा और भगवान ने अरिष्टासुर को देखा। देखते देखते जो अरिष्टासुर मुस्कुरा के भगवान की तरफ दौड़ते हुए आया कि आज एक ही बार के सिंह से जो है भगवान का जो है कृष्ण का मैं काम तमाम कर दूंगा, क्योंकि इसके पहले इसने जितने जो है मेरे जितने साथी थे सबको एक एक करके मार डाला। आज अगर मैं इसको मारता हूं तो कंस हो सकता है मुझे मथुरा मंडल का आधा राज्य दे दे, मैं हो सकता है कि जो है पृथ्वी का महीपति अधिपति बन जाऊं। यह सोच के जो है और अरिष्टासुर जो है अपने सिंगों में अपने पूरा का पूरा बल को इस प्रकार से डाल के सामने दौड़ने लगा। आज लगता था कि आज पृथ्वी में प्रलय आने वाला है। देखते देखते जो है भगवान के पास जैसे आता है, भगवान जो है खेल खेल में उसके दोनों सिंहों को अपने छोटे कोमल हाथों से उठा लेते हैं और उठाने के पश्चात 3 बार घुमाते हैं और उसे जो है फेंक देते हैं। देखते देखते वह 12 गज की दूरी पर जाके गिर पड़ता है। गिरने के पश्चात जो है जल की धारा, जल की छींटें जैसे उसके मुख पे पड़ती है वह पुनः होश में आता है, पुनः दौड़ने लगता है। अब इसके पश्चात भगवान ने क्या किया कि अगर वह दौड़ के अगर मेरे सखाओं के बीच आया तो मेरे सखाएं हो सकता है सखाओं को परेशानी मत हो करके भगवान अब दौड़ने लगे। इधर से भगवान दौड़ रहे हैं, उधर से अरिष्टासुर दौड़ रहा है। देखते देखते हे भगवान, अब जो है भगवान अब खुद अरिष्टासुर के पास पहुंच गए। अरिष्टासुर ने जो हुंकार लिया, भगवान ने क्या किया कि पुनः जो है उसके सिंह को अब दोनों हाथों से उठाया और उठा के पटका और पटकने के पश्चात जो है जैसे ही गिरता है उसके पेट में अपने बाएं पैर को रखते हैं और जो है दाएं पैर को उसके गले में रखते हैं और उसके पश्चात जो है उसके जबड़े को फाड़ देते हैं और जबड़े को फाड़ने के पश्चात एक एक अंग प्रत्यंग को भगवान जो है अपने मुटके के प्रहार से, अपने जो है जानू के, अपने जो है पैरों के तलवे के प्रहार से देखते देखते उसे जो है छत विछत कर देते हैं। इधर जो है भगवान के सखा जितने थे जमीन में, कोई पेड़ के पत्ते की आड़ में, कोई जो है वृक्ष की आड़ में, इस प्रकार से जो है एक एक जो है पोजीशन लेके बैठे हुए थे। सब भगवान को देख रहे थे। अरे अरे तनसुख, ये क्या हो रहा है भैया? हम तो सोचे कुछ थे, इधर हो रहा है कुछ दूसरा। देखो तो देखो, अरिष्टासुर तो अब उठ नहीं रहा और खून की बहुत सारी छींटें निकल रही हैं। कहीं देखो तो कहीं हमारे कन्हैया को इस प्रकार से कहीं चोट तो नहीं लग गई। तो सब सखा धीरे धीरे एक के पीछे सब जो है धीरे धीरे लाइन बना के जा रहे हैं और थोड़ा पास जाके देखते हैं, अरे इसकी तो पूंछ नहीं हिल रही, इसकी तो पैर नहीं हिल रही। हमारा कन्हैया तो इसके ऊपर बैठा हुआ आराम से जो है बांसुरी भी निकाल लिया लगता है। अरे इसके ऊपर बैठ के वे बांसुरी की तान छड़ने वाला है। अरे लगता है आज अरिष्टासुर का आज जो है पूरी तरीके से काम हो गया। यह देख के जो है भगवान के सखा जो है खुशी के मारे नाचने लग जाते हैं। देखते देखते कन्हैया को गोल घेरा बना के घेर लेते हैं और पुनः जो है उन सखाओं के द्वारा भगवान की लीलाओं का जो है इस प्रकार से गुणगान किया जाने लगा। तो हे भगवान, आपने आज ही के दिन अरिष्टासुर का उद्धार किया था। अच्छा, अब भगवान ने कहा देखो भाई, अब अरिष्टासुर का तो उद्धार हो गया और मुझे ऐसा लगता है तनसुख की जो है अब एक कंस के पास अब इसके बाद कुछ नया कुछ बचे नहीं है ऐसा करके। अरे कन्हैया, तुरे को कैसे पता कि कंस के पास कुछ बचे नहीं? नहीं तनसुख, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बाद अब कंस जो है ब्रजवासियों को अब तंग नहीं करेगा। अब लगता है यहाँ सुख शांति जो है अब बनी रहेगी। तो जो है पेंधा कान में बोलता है, अरे कन्हैया ऐसा मत बोल कि जो है कंस के पास पूरे के पूरे जितने थे सब खत्म हो गए। बोले क्यों भैया, क्या बात है? अरे वो बीच बीच में भेजते रहता है तो हमें जो है तेरे बारे में पता चलने लगता है। देख, थोड़ी देर पहले हम लोग क्या सोच रहे थे कि काश जो है तेरी जान बच जाती, तू जीवित रहता, और हमने देखा तो हो रहा था उल्टा। तो हे कन्हैया, अगर कंस जो है बीच बीच में अपने लोगों को ना भेजे तो हम तो तुझे अपनी सखा मान लेके इस प्रकार से तेरे साथ हंसी ठिठोली करके तेरे को अपने समान समझने लगते हैं। अरे कन्हैया, इसीलिए
कंस को जो है किसी ना किसी राक्षस को भेजना जरूरी है। तो पेंधा की बात सुन के भगवान भी मुस्कुराने लग गए। अरे यार पेंधा, तू भी इस प्रकार की मजाक करता है। मैंने जो है कोई अरिष्टासुर को कुछ नहीं किया। वो तो जो है अपने जो है बल के कारण इतना मतवाला हो गया था, इतना अंधा हो गया था कि इतने तेजी से दौड़ता दौड़ता आया, मानो कि मैं जो है उसके सामने खड़ा हूँ। लेकिन मैंने जो है तेरे टाइप का थोड़ा सा दिमाग लगा लिया पेंधा। तो पेंधा के कान खड़े हो गए। अरे कन्हैया, मेरे टाइप का दिमाग बता बता तूने क्या किया। बोले देख कितनी तेजी से आ रहा था, ऐसा लग रहा था कितनी तेजी से कोई तूफान के समान आ रहा है। मैं उसके सामने शुरू जानबूझ के खड़ा हो गया। जैसे ही मेरे पास आया मैं वहां से खिसक गया। पीछे जो है एक बड़ा सा जो है इस प्रकार से पत्थर था, वह पत्थर से उसका सिंग थथुना टकराया और टकराने के कारण जमीन में गिर गया, खून बहने लग गया। वह जो अशक्त हो गया। जैसे ही गिरा मैं उसके ऊपर जो है चढ़ गया और 2-4 मुटके को मारा। बाकी तो जो है उसकी बेवकूफ़ी ने उसकी जान ली, उसकी मूर्खता ने। तो यह सुन के उनके सखाओं का जो है दिमाग तुरंत फिर गया। अरे अरे कृष्णा, तू वाकई सही बोल रहा है। पेंधा यह सुन के जो है एकदम खड़ा हो गया अरिष्टासुर के ऊपर कि मानो जो है अरिष्टासुर को जो है पेंधा ने मारा है। इस प्रकार से भगवान ने देखा कि मेरे सखाओं का मन जो है मेरे दिव्य भावनाओं से हट के जो पुनः सखा के रूप में, सखा के भाव में आ गया। तो भगवान उनको लेके वहाँ से चल पड़े। देखो भाई, यहाँ की बात यहीं तक रखना, किसी को ज़्यादा जहाँ वहाँ की बातें नहीं बताना। बस यही जो है बात पता चले, कोई पूछे तो बता देना कैसे कोई अरिष्टासुर आया था और जो है अपने बेवकूफ़ी के कारण। हाँ कृष्णा, हम किसी को नहीं बताएंगे, तू भी मत बताना। बोले ठीक है, लेकिन दिन का तो हो गया। बोले रात का क्या? देख आज जो है, आज मध्य रात्रि को हमारी बात हुई थी मिलने की। बोले हाँ। आज देख, आज अष्टमी भी है। बोले हाँ। दिवाली के देख जो है एक हफ्ता पहले हम लोग हर साल मिलते हैं। हर साल मध्य रात्रि को जो है तेरे साथ हम यमुना जी के किनारे जाते हैं, अनेक वन उपवन में जाते हैं। अच्छा, तो बोले सब जो है घर चले जाओ, अच्छे से जाके यमुना जी में स्नान कर लो, अच्छे से सब जो है भोजन पा लेना और जाके जो है श्री जी और ललिता जी अष्ट सखियों को खबर कर देना। और जो है मध्य रात्रि को जो है इसी गिरिराज की तलहटी पे आज हम सबका मिलन होगा। अच्छा, तो सब भगवान के सखा अपने अपने घर चले गए। भगवान को स्पर्श करने के कारण भगवान के सखाओं ने भगवान से गले मिले, तो सबको भगवान का स्पर्श हुआ। तो भगवान के शरीर के जो है खून के जो छींटे थे अरिष्टासुर के, सब सखाओं के अंग प्रत्यंग में व्याप्त हो गए। तो सब यमुना जी में जाके स्नान करते हैं। स्नान करने के पश्चात अपने घर जाते हैं और जो है इस प्रकार से शाम होते ही अच्छे अच्छे भोजन पकवान ग्रहण करते हैं। और अब देखते देखते है भगवान, अब मध्य रात्रि का समय आ गया। कौन सा समय? मध्य रात्रि। अब सब जो है पुनः मध्य रात्रि होते ही पुनः जो है गिरिराज जी की तलहटी में सबकी अब मुलाकात हो रही है। भगवान के साथ भगवान के सखा हैं, भगवान के साथ गोपाल के अष्ट सखा हैं, श्री जी के साथ अष्ट सखियां हैं। सब इस प्रकार से मध्य रात्रि को दिव्य शरीर धारण करके, जैसे भी हमने पिछले जो है शरद पूर्णिमा की कथा में सुना था कि जो गोपियां जो हैं शरद पूर्णिमा को भगवान की बांसुरी सुन के निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रिया गोप स्त्रिया ब्रजगृहित मानसा की निशम्य गीतम, निशम्य माने सुनकर, गीतम माने भगवान की वेणु से निकली हुई जो है बांसुरी की आवाज को सुनकर, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, नंग अनंग वर्धनम अर्थात काम को जागृत करने वाला। भगवान की जो वेणु से, बांसुरी से जो नाद निकली, वह साधारण अर्थों में अगर हम सुने तो क्या बढ़ाने वाली है? काम बढ़ाने वाली। तदनंग वर्धनम, अनंग वर्धनम, अनंग माने कामदेव का एक पर्यायवाची नाम क्या है? अनंग। क्या नाम है? अनंग माने बिना शरीर के, अनंग माने बिना शरीर के। भगवान ने, शंकर जी ने कामदेव को भस्म करने के पश्चात एक आशीर्वाद क्या दिया कि जाओ तुम जो है 6 वर्ष के पश्चात प्रत्येक प्राणी के, प्रत्येक मनुष्यों के, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो,
जैसे जन्म के पश्चात वो 6 वर्ष होंगे तो तुम उनके मन में प्रवेश कर जाना। तो जो है तब से लेके आज तक जो है प्रत्येक मनुष्य, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जैसे 6वें वर्ष में प्रवेश करता है या करती है, उसके अंदर क्या आ जाता है? काम है। कामदेव आ जाते हैं, कामनाएं आने लग जाती हैं। लेकिन यहाँ जो है तदनंग वर्धनम, निशम गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहित मानसा। भगवान जो हैं उन ब्रज स्त्रियों के मन में काम को अब बढ़ाने लग गए अपनी बांसुरी के माध्यम से। तो हे भगवान, यह अगर समान अर्थों में अगर हम सुने तो विक्षेप आ जाता है मति में, लेकिन जो है यहाँ इसका अर्थ पूरा उल्टा चल रहा है। अगर जो है मन में कामना का केंद्र अगर भगवान हो, अगर हमारे मन में कोई कामना उठी और केंद्र बिंदु कौन हो गए? भगवान। माने भगवान को पाने की अगर कामना उठती है, कामना के केंद्र में अगर कृष्ण है, तो वह संसार की जो कामना जो है हमें जो पतन की ओर ले जा रही है, अगर कामनाओं का केंद्र अगर कृष्ण का दर्शन, कृष्ण की कथा श्रवण और कृष्ण का मनन चिंतन अगर हो गया, तो हे भगवान, ये हमें उत्थान की ओर ले जा रही है। तो कृष्ण ने अपने बांसुरी में क्लीम नाम के बीज का इस प्रकार से वादन किया, और क्लीम नाम का बीज उन गोपियों के बीच में जाके उनके मन में कृष्ण को पाने की कामना को इस प्रकार से तीव्र कर दिया कि सभी गोपियां देखते देखते दिव्य शरीर को धारण करके, कौन से शरीर को? दिव्य शरीर। क्यों? क्योंकि एक शरीर के रूप में गोपियां कोई अपने पति की सेवा में है, वह वही है, कोई सास ससुर की सेवा में है, कोई बच्चे को पिला रही, कोई गौ माता की सेवा कर रही, कोई चूल्हे में दूध गर्म कर रही, कोई इस प्रकार से पकवान बना रही, कोई गाय को इस प्रकार से जो है कोठे को लीपा कर रही, कोई भी इस प्रकार से सब गृह कार्य कर रही। वे अपने एक शरीर से तो जो है वहीं के वहीं हैं, लेकिन जैसे भगवान की बांसुरी का वेणुनाद सुनाई दिया, वे जितनी गोपियां थीं दिव्य शरीर को धारण करके कृष्ण की तरफ दौड़ने लग गई। आज जगमु अनोन्य अलिक्षित उद्यमा की जो है एक दूसरे की अनदेखी करते हुए, सिर को नीचे करके, घूंघट को करके सब जो है एक ही रास्ते में सीधे चलने लग गई। उनके अगल बगल में कोई गोपी चल रही थी तो किसी को एक दूसरे का कोई भान नहीं था, और वह कहाँ जा रही थी? स यत्र कांतो, कांत माने प्रिय, कांत माने प्रिय। जहाँ उनका प्रियतमा है, जहाँ उनका प्रिय है, जहाँ उनका प्राण प्राणेश्वर है। कहने का मतलब कि सभी आत्मा का जो है, आत्मा अर्थात हमारे प्राणों के अधिपति कौन है? हे भगवान, वो कृष्ण है, वे राम है, वे श्री हरि हैं। तो आत्मा जितनी भी है जगत की, जब उनके मन में अगर इच्छा आ गई कि अगर हमें सिर्फ जो है अपने आत्मा के अधिपति परमात्मा से, श्री हरि से मिलना है, तो वह तभी जीवन की सार्थकता हो सकती है। तो ये कोई गोपियां नहीं, हमारी सब के अंदर स्थित आत्मा है। जब भगवान की कई जन्मों की कृपा होती है, जब हमारे कई जन्मों के पापों का शमन हो जाता है, जब कथा सुन के मन में निर्मलता आने लगती है, और निर्मलता के बाद भगवान को पाने के लिए जो है इस प्रकार से वियोग बढ़ने लगता है, तो भगवान उस वियोग के ताप को कम करने के लिए अपनी कथा के माध्यम से, किसी सिद्ध महापुरुष के माध्यम से उस ताप का विक्षेप और समन करने लग जाते हैं, और हमारा मन जो है लगातार भगवान को पाने के लिए दौड़ने लग जाता है। भले हम कहीं भी बैठे, लेकिन हमारे मन के केंद्र बिंदु में केवल कृष्ण और कृष्ण रहते हैं। तो यही मनोदशा गोपियों की हो रही है। आ जगमु अनोन्य अलक्षित परीक्षिता स यत्र कांतो। तब फिर क्या हुआ? कहाँ जा रही हैं? जहाँ उनका कांत है, जहाँ प्रिय है, जहाँ प्राणेश्वर है अर्थात कृष्ण है। तो उनके जो है जाने से क्या हो रहा है? जवलोल कुंडला, जो कान में कुंडल पहनी हुई है, हे भगवान, वे तो इतने मौन साधना करके जा रही हैं कि उनकी सांसें भी चल रही, पता नहीं चल रहा, लेकिन उनकी जो है जाने की जो है हमें गति की कैसे जो है हमें भान हो रहा है
कि वो कान में जो कुंडल पहनी थी इतनी तेज गति से जा रही थी कि कुंडल के हिलने के कारण यह पता चला कि जो है वे जो है कृष्ण की ओर जा रही हैं। स यत्र कांतो जवलोल कुंडला, कुंडल माने कान के कुंडल, लोल माने हिलने लग गए, लोलने लग गए। तो हे भगवान, इस प्रकार से मध्य रात्रि के समय भगवान अपने अष्ट सखाओं के साथ, श्री जी अपने अष्ट सखियों के साथ खड़ी है। अष्ट सखाओं के साथ में भगवान जो है मध्य रात्रि को जो है भगवान तो आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आज कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष की रात्रि तो ऐसी काली, ऊपर से जो है सवेरे आके जो है सवेरे सवेरे नारद जी ने जो खबर सुना दिया उसे सुन के भगवान और काले पड़ गए चिंता के कारण, क्या मुझे व्रत छोड़ के जाना पड़ेगा। तो भगवान दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन भगवान की जो है, भगवान बीच बीच में अपने सखाओं से बात करते हैं और पेंधा उन्हें सवेरे की बात को याद करके जो इस प्रकार से कुछ करता है कि भगवान मुस्कुराने लग जाते हैं। भगवान के मुस्कुराने के कारण जो है और हंसने के कारण जो है भगवान का जब होंठ खुलता है तो उनकी दंतावली को देख के आभास हो जाता है कि भगवान खड़े हैं। अच्छा, सामने में जो है सामने का दृश्य तो पूरा उल्टा चल रहा है। श्री जी इस प्रकार से जो है अपने सखियों के साथ विराजमान है कि मानो जो है आज पूर्णिमा का चांद निकल आया हो, और उस पूर्णिमा के चांद के सामने जो है मानो एक तरफ देखा जाए तो पूरी की पूरी अमावस्या की काली रात नजर आ रही थी, और उसमें जो है उनकी दंतावली से पता चल रहा था कि ये जो है सामने जो है कृष्ण खड़े हैं। तो भगवान को अचानक जो है लगा कि देखो देखो आज मैंने रिष्टासुर का ऐसा किया वैसा किया। तब तक उनके सखा जो है बार बार उनको बता बता के इस प्रकार से भगवान को फुलाते जा रहे थे। भगवान को होश नहीं था। भगवान देखते देखते श्री जी के पास आ गए। अचानक श्री जी के कंधे में हाथ रखने वाले थे कि जो है ललिता जोर से चिल्ला उठी, कह रहे कन्हैया जो है अपने हाथों को दूर रखना, तुम अपने हाथों से जो है हमारे श्री जी के पवित्र अंगों का स्पर्श नहीं करना। यह सुन के जो है भगवान के हाथ पीछे हो गए। अचानक जो है भगवान बुड़ पड़े, कह ललिता तू किस प्रकार की बातें कर रही है कि मेरे हाथ और मेरे अंग पवित्र हो गए अपवित्र हो गए, तो किस प्रकार की बातें कर रहे ललिता। तो ललिता ने जैसे कहा बाकी सखियों ने समर्थन कर दिया। इधर से विशाखा ने, चित्रा ने, चित्ररेखा ने, तुंग विद्या ने, बिंदु विद्या ने, भूदेवी ने, सुदेवी ने कि हे कन्हैया जो है तुम जो है आज श्री जी का और हमें जो है स्पर्श बिल्कुल नहीं कर सकते हो। बोले भगवान ने कहा आखिर बात क्या है कि मैं तुम्हें स्पर्श क्यों नहीं कर सकता। मध्य रात्रि को महाराज के लिए तो जो है हमारा आना हुआ है, हमारे मिलने का समय जो निश्चित महाराज के लिए तो हुआ है। तो जो है कल तो जो है शरद पूर्णिमा के दिन तो सब बड़े आसानी से हंस हंस के मिल रही थी, आज ऐसा क्या हुआ कि मुझे छूने के लिए स्पर्श करने के लिए मना कर रही हो। तो ललिता ने कहा देखो भाई तुमने जो है आज जो है सवेरे जो है गौ वध किया है, तुम्हें जो है गौ वध का पाप लग गया। अरे भगवान ने कहा कि अरे पेंधा किस प्रकार की बातें कर रही है, गौवध का पाप लग गया है, इसे कौन बता दिया कि जो है रिष्टासुर। तो जो है यह सुन के सब मुस्कुराने लग गए, क्योंकि तब से लेके जो है यह परंपरा है कि अगर आपने जो है अपनी मन की बात अगर एक को बता दी तो मान के चलो कि पूरे जगत को पता चल गया। पेंधा मुस्कुरा रहा है, तनसुख मुस्कुरा रहा है। तो भगवान समझ गए कि इन्हीं के बाद से जो है खबर लीक हो गई। लेकिन भगवान ने पूछा, कृष्ण ने पूछा कि अरे ललिता ये बता कि जो है वह तो राक्षस था, वह तो राक्षस था और राक्षस का मैंने उद्धार किया है। तो राक्षस को उद्धार करने से, किसी पापी व्यक्ति को मारने से, दुष्ट का संहार करने से ये बता पाप लगेगा कि पुण्य की वृद्धि होगी। तो ललिता ने कहा कि कृष्ण तुम सही बोल रहे हो कि कोई पापी है, कोई दुष्ट है, कोई अत्याचारी है, कोई आताताई है, अगर हम उद्धार करते हैं, उसको मारते हैं तो जो है यह जो है पुण्य की श्रेणी में आता है। लेकिन यहाँ एक बात जो है बड़ी उल्टी हो गई है। बोले क्या? भले अरिष्टासुर बोले राक्षस था, लेकिन वह क्या वेश धारण करके आया था? बोले बैल का रूप धारण करके आया था। तो बैल गौवंश में आता है कि नहीं? बोले आता है। बैल कौन से वंश में आता है? गौवंश। गौवंश में आता है। अच्छा ये बताओ हम लोग क्या हैं? तो बोले हम लोग गोपालक हैं, हम लोग गोवंशी हैं,
हम लोग गौ माता की और जितने जो हैं बछड़े हैं, बैल हैं, सबकी जो है हम रक्षा करने वाले, उनका पालन पोषण करने वाले हैं। तो भले ही राक्षस है कन्हैया, लेकिन उसने जो है गोवंश का रूप धारण करके आया और तुमने उसे उसी रूप में उसका उद्धार किया है, इसलिए तुम्हें जो है गोवंश का, गो हत्या का जो है पाप लग गया। इसी कारण से तुम हमें स्पर्श करने योग्य अब नहीं रहे। यह सुन के भगवान ने सिर पकड़ लिया कि देखो तो देखो, इनकी गौवंश के प्रति, गौ माता के प्रति भाव। कोई अगर दुष्ट व्यक्ति भी अगर गौ माता के नाम से छद्मवेश धारण करके आ गया तो भी जो है इसे गौ माता का दर्जा, गौवंश का दर्जा दे रही। यह सुन के भगवान सिर नीचे कर लिए, बोले अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो ललिता ने उपाय बताया कि इसका एक उपाय है। बोले क्या, कि तुम जो भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं जो है प्रत्येक तीर्थ में जाओ, स्नान करके अपने आप को पवित्र करके आना, तभी जो है तुम जो है शुद्ध होगे और तभी तुम जो है हमें और श्री जी को स्पर्श करने योग्य हो सकोगे। यह सुन के भगवान बोले, करी ललिता तेरा कुछ दिमाग है क्या? बोले क्या, भारतवर्ष में कितने तीर्थ और सरोवर और तीर्थ तेरे को पता है? बोले कितने हैं पता नहीं, लेकिन मुझे इतनी पता है अपनी परंपरा से कि जो है पापों का शमन जो है पवित्र तीर्थों में जाके स्नान करने से, नाम जाप करने से, दान करने से, कथा सुनने से और जो है संत और गौ माता की सेवा करने से उस जो है पाप का शमन होता है। इसीलिए मैंने कहा। तो भगवान ने कहा कि अरे ललिता तू कह तो सही है, लेकिन तेरे को पता होना चाहिए कि भारतवर्ष में करीब करीब 60 करोड़ तीर्थ हैं। तीर्थ, नदियां, सरोवर मिला के कितने हैं? 60 करोड़। भारतवर्ष का मतलब है वर्तमान भारत का नहीं, उस समय पूरा का पूरा जो है, हम भारतवर्ष के बारे में हमने कभी सुना था, जम्बूद्वीप है भारत खंडे, भारतवर्ष से आर्यावर्ते। कहने का मतलब ये पूरा का पूरा एशिया, यूरोप, अफ्रीका का कुछ हिस्सा ये मिला के उस समय क्या हुआ करता था? भारतवर्ष। यह सुन के जो है ललिता विशाखा ने भी अपने सिर को पकड़ लिया। यानी मैंने तो ये सुना था कि जो है पाप का शमन तो इससे होता है, लेकिन ये 60 करोड़ तीर्थ की बात अब कहाँ से आ गई? अब कैसे करें, क्या करें? तो पेंधा ने भगवान को कहा कि देख आज ललिता और बाकी आज सखिया भी जो है आज थोड़ा चिंता में पड़ गई, अब तो कुछ दिमाग लगा। भगवान ने पेंधा को कहा तू दिमाग लगा, पेंधा ने तनसु को कहा कुछ दिमाग लगा। ऐसा करके सब जो है भगवान के सखा आपस में इस प्रकार से खुसर पुसर कर रहे हैं। तभी भगवान ने जोर से कहा कि मेरे को उपाय मिल गया, मेरे को उपाय मिल गया। तो उन सखियों ने पूछा क्या उपाय मिला भगवान, आखिर क्या उपाय है? बोले मेरे पास एक ऐसा उपाय है कि मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा और देखते देखते मैं कुछ सेकंड में जो है अपने आप को पवित्र कर लूंगा अपने सखाओं के साथ और फिर से हमारे बीच की जो है महारास प्रारंभ हो जाएगी। तो क्या उपाय है? तो भगवान ने कहा कि मुझे तीर्थों के पास जाने की जरूरत नहीं है, सभी तीर्थ में आह्वान करूंगा, मैं मंत्रों के माध्यम से उन्हें आह्वान करूंगा और सब तीर्थ आ जाएंगे। हे भगवान, हमारी जो मंत्र परंपरा यही है, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। हे भगवान, आप तो जो है सर्वव्यापक हैं। कोई कहता है कि क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कहता है बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहता है साकेत में मिलेंगे, कोई कहता है कि हे भगवान आप गोलोक में मिलेंगे। लेकिन शरीर की एक सीमा है, शरीर जो है कहाँ साकेत जा पाएगा, शरीर कहाँ बैकुंठ इस शरीर से जा सकते हैं। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम लोग जहाँ हो बस वहीं रहो और मेरे पवित्र नाम का उच्चारण कर लो, मेरे महामंत्र का जो है इस प्रकार से स्मरण कर लो, मेरे महामंत्र को जोर जोर से पुकारने लगो। तुम जहाँ रहोगे मैं स्वयं यहाँ आ जाऊंगा। तो इन तीर्थों की बात ही क्या है? भगवान भी अपने भक्तों के बुलाने से स्वयं जो है अपने धाम को छोड़ के जब आ जाते हैं तो इन तीर्थों की बात क्या है? तो देखते देखते भगवान ने सब पवित्र तीर्थों को स्मरण किया। देखते देखते गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, तीर्थराज, प्रयाग, पुष्कर, देखते देखते जितने तीर्थ थे सब जो है प्रकट हो जाते हैं। सबसे पहले शरीर रूप में प्रकट हुए, भगवान की स्तुति वंदना करते हैं और भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं और उनसे जो है कुछ सेवा का अवसर मांगते हैं। तो भगवान ने कहा कि जो है सब जो है जल के रूप में जो है इस जगह पे प्रकट हो जाओ। मैं जो है अपने बांसुरी के माध्यम से एक छोटा सा गड्ढा कर रहा हूँ और जितने भी तीर्थ हैं भारतवर्ष के सब यहाँ जो है जल रूप में प्रकट हो जाए।
किस रूप में? जल रूप में। तो देखते देखते भगवान ने अपनी बांसुरी से जो है बांसुरी को अपने दाहिने हाथ में लेके थोड़ा सा खरोचने के बाद गड्ढा हुआ। देखते देखते सब पवित्र तीर्थों की कुछ कुछ बूंदें आके एकत्र होने लग गई और देखते देखते जो है भरने लगा। भगवान के सखाओं ने जो है अपने हाथ के माध्यम से उस गड्ढे का विस्तार कर दिया। देखते देखते जो है एक बड़ा सा कुंड निर्मित हो गया और सब पवित्रों का जो है जल जो है इस भारतवर्ष के जितने पवित्र तीर्थ हैं, देखते देखते जल जो है उस जगह पे आके एकत्र हो गया। बड़ी जो है अद्भुत जो है निर्मल छटा के साथ एक पवित्र जो है कुंड निर्मित हो गया और कुंड का जो है जल श्याम वर्ण का था। कौन से वर्ण का था? श्याम वर्ण का था। तो भगवान ने देखते देखते उस श्याम वर्ण के कुंड में अपने सखाओं के साथ जो है उसके अंदर जाके भगवान अपने सखाओं के साथ गोता लगाते हैं। सब तीर्थों को स्मरण करके हर हर गंगे हर हर यमुने बोल के सब जो है अपने माता पिता अपने पूर्वजों को याद करते हुए सब स्मरण करते हैं और जो है बार बार विनती करते हैं कि हमसे जो भी अपराध हो गया है क्षमा कर देना। देखते देखते जो भगवान का वर्ण जो है श्याम वर्ण का था, जो दिखाई नहीं दे रहा था, अब देखते देखते निर्मल होके अब जो है दिखने लगा। तीर्थों के जल का असर दिखने लगा। भगवान के जो है इस प्रकार से अपने सखाओं के साथ जब भगवान स्नान करके ऊपर आ गए, ऊपर आने के पश्चात जो है भगवान जो है अपने जो है शरीर को श्री अंगों को भगवान जब सुखाने के पश्चात जब आगे बढ़ते हैं तो जो है अब पेंधा ने दिमाग लगाया। किसने दिमाग लगा दिया? पेंधा ने दिमाग लगा दिया। भगवान और श्री जी के बीच जो है मात्र एक हाथ की दूरी थी। भगवान पवित्र होके मानो कि उन्हें जो स्पर्श करने वाले थे कि पेंधा हाथ खींच लिया। भगवान ने पूछा पेंधा बात क्या है? बोले भगवान जो है अब जो है ये अपवित्र हो गई हैं, अब हमें इनको नहीं छूना है। यह सुन के जो है ललिता बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि हम अपवित्र हो गई। अरे भैया अपवित्र तो तुम थे और तुम्हें पवित्र करने के लिए मैंने उपाय बताया और तुमने मुझे जो है अपवित्र कह दिया। ये किस प्रकार की बातें कर रही? तो जो है पेंधा ने कहा कि अरे ललिता तू नहीं, तेरी पूरी सखियां और तेरे पीछे जितनी गोपियां और स्वयं श्री जी भी अपवित्र हो गई हैं, अब अशुद्ध हो गई हैं। यह सुन के जो है सबका सिर चकराने लगा कि पेंधा किस प्रकार की बातें कर रहा है। अपवित्र तो तुम लोग थे। गौ हत्या गौवंश का पाप किसे लगा? बोले कि हमें लगा। तो भैया पवित्र कौन हुआ? बोले हम हुए, लेकिन आप पवित्र हुए थे लेकिन अब तो पवित्र हो गए। लेकिन अच्छा ये बताओ कि हम अपवित्र कैसे हो गए? तो जो है भगवान ने देखा कि पेंधा कुछ जो है जोश में आके कुछ ज्यादा मत बोल दे। तो भगवान ने जो है श्री जी को कहा कि हे श्री जी, हम अपवित्र हुए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ कि जो है आपने अरिष्टासुर का पक्ष लिया कि नहीं? बोले कैसे? अभी तो आपने कहा है कि अरिष्टासुर जो है हमारे गौवंश का था और हम जो है गोपालक हैं, हम यदुवंशी हैं, हम गौवंश की रक्षा करने वाली, उनका पालन पोषण करने वाली। तो आप तो अरिष्टासुर के वंश के हो गई, आप तो अरिष्टासुर को अपना परिवार मानने लग गई। तो हे बताओ कि हे श्री जी, अरिष्टासुर पापी था कि पुण्यात्मा था? बोले पापी था। तो जो पापी का साथ देने वाला क्या होता है? बोले पापी है। तो जो है पाप आपको लगा कि नहीं? क्योंकि आपने उसका पक्ष लिया कि अरिष्टासुर को जो है तुमने वध किया, वो गौवंश का था, इसलिए जो है तुम जाके स्नान करके आओ। तो आपने उसका पक्ष लिया, इसलिए अब आप भी अपवित्र हो गई। अब आप भी जब तक स्नान करके पवित्र तीर्थों में नहीं आएंगे तब तक जो है हम भी जो है आपको स्पर्श नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है श्री जी सुन के जो है सिर को नीचे कर लेती है। अरे तो बड़ी फंस गई ललिता, ये किस प्रकार की बातें यहाँ घूम गई? तुमने किस प्रकार से नहीं इसको बातों बातों में कह दिया कि तुम अपवित्र हो गए? ये तो भैया जो है सब तीर्थों को बुला ले आया, अपने लिए कुंड उंड का निर्माण कर लिया, अब हम कैसे करें? श्री जी ने कहा कि ललिता अब हम कैसे करें? ललिता भी सोचने लगी कि अब कैसे करें कैसे करें। तो विशाखा ने कहा अरे कृष्ण ने जो है अपनी बांसुरी से सब तीर्थों को बुलाया, आप भी बुला लो, उसमें क्या रखा है? कृष्ण के बोलने मात्र से आ गए, आपके सोचने मात्र से आ जाएंगे। हे श्री जी आप बिल्कुल देरी मत करिए, आप जो है कुंड का जो है आप भी निर्माण करिए। तो श्री जी ने फिर क्या किया कि श्री जी ने जो है अपने दाहिने हाथ में जो है
कंगन पहनी थी, अपने कंगन को जो है अपने बाएं हाथ से निकाला और जो है जमीन में जो है थोड़ा सा स्पर्श किया। स्पर्श करने के पश्चात गड्ढा हो गया और उन सखियों ने उस गड्ढे का विस्तार किया, लेकिन यह क्या, इसमें तो जल था ही नहीं, इसमें तो जल आ ही नहीं रहा था। यह देख के जो है बाकी सखियां बड़ी निराश होने लग गईं। तो श्री जी ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा लगता है सब तीर्थों का जल जो है श्याम कुंड में आ गया, तो कोई बात नहीं, बगल में गिरिराज जी में मानसी गंगा बह रही हैं, हम जो है घड़े में मानसी गंगा से जल ला के तीर्थों में भर देंगे। तो जो है श्री जी के साथ बाकी सखियां जो है घड़े में इस प्रकार से सिर में घड़े को रख के जाने लग गई। तब जो है भगवान ने कहा कि हे श्री जी, आप तो जगत की जो है माता है, ये सब तीर्थ तो आपके चरणों के नख में समाये हुए हैं, आपको जाने की क्या जरूरत है। बोले अगर जाने की जरूरत नहीं रहती तो मैं जाती क्यों, देखो यहाँ एक भी जो है जल क्या जो है बूंद दिखाई नहीं दे रही। तो भगवान ने कहा कि आपने कुंड तो बना लिया श्री जी, लेकिन दोनों कुंड के बीच जो दीवार है वो तो टूटी नहीं। इधर श्याम कुंड था, इधर श्री जी ने जो कुंड का निर्माण किया वह राधा कुंड था, लेकिन दोनों के बीच अंदर की जो दीवार थी वो दीवार के कारण भगवान ने कहा कि हे श्री जी, ये जो तीर्थों के जल हैं उधर नहीं जा पा रहे हैं, तो हे श्री जी आप कृपा करें, आप जो है दोनों की बीच की दीवार को हटा दें। तो श्री जी ने अपने सखियों को आदेश किया कि जो दोनों के बीच की जो दीवार है कुंड के बीच, उसमें जो है एक जो है थोड़ा सा छेद कर दो। तो देखते देखते उन सखियों ने वो देखते देखते दीवार को हटा दिया, और हटाते ही क्या हुआ कि पूरे के पूरे जो है श्याम कुंड का जो तीर्थ का जो जल था देखते देखते राधा कुंड में चला गया। अब देखते देखते हे भगवान, राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों ही अब जल से, पवित्र तीर्थों के जल से इस प्रकार से भर जाते हैं। यह देख के जो है भगवान ने कहा कि हे श्री जी, आप तो प्रेम दान करने वाली हो, और जिनके हृदय में जो है दीवार खड़ी है, संशय की दीवार, बार बार संशय की दीवार जिनके हृदय में खड़ी होती है, भगवान है कि नहीं, मेरा काम नहीं हुआ तो भगवान है कि नहीं, जो बार बार अपने मत को और मति को बदलने लग जाते हैं, जो अपने हृदय के अंदर दीवार खड़ा कर लेते हैं, उनके अंदर उनके हृदय में आप प्रेम की वर्षा कैसे करोगी। तो जब तक जो है हमारे हृदय से, हमारे मन से जब तक संशय की दीवार ना हटे, तब तक जो है श्री जी का जो है प्रेम रूपी जल जो है हमारे हृदय रूपी सरोवर में नहीं आ सकता। तो सबसे पहले भक्ति की शर्त क्या है, संशय नहीं होना चाहिए, विश्वास हो तो पूरा विश्वास हो, शरणागति हो तो पूर्ण शरणागति हो कि हे भगवान, प्रारब्ध के हिसाब से जो है सुख और दुख मिले, हम सब उसे स्वीकार करते हैं, आपका कृपा आपकी प्रसाद मान के स्वीकार करते हैं। इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है भगवान को दोष देने का नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख तो हमारे प्रारब्ध और कर्मों के कारण आते हैं। तो इस प्रकार से देखते देखते जो है दोनों कुंड भर जाते हैं। श्री जी जो है अपने सखियों के साथ वहाँ स्नान करके अब सब पवित्र हो गए, और देखते देखते मध्य रात्रि का समय और अब महारास का प्रारंभ होने वाला। भगवान जो है श्री जी के जो है दोनों कंधों में अपने हाथ को रखते हैं, भगवान के इधर सखा हो गए, श्री जी के पीछे इस प्रकार की उनकी सखियाँ हो गई, और देखते देखते भगवान जो है मेणुरात प्रारंभ कर देते हैं, और महारास जो है पुनः प्रारंभ हो जाता है। जब महारास जब पूर्ण होता है, जब भोर का समय, जब 4 बजे का समय आता है, तो भगवान जब अब विदा लेने का समय आ गया, तो भगवान के पास श्री जी जाती हैं, भगवान के चरणों में बैठ जाती हैं, और भगवान से जो है एक विनती करती हैं। श्री जी भगवान से अब विनती कर रही हैं कि हे भगवान, मुझे पता है कि इस शरीर के रूप में कुछ दिनों के पश्चात जो है आपकी ब्रज लीला जो है पूरी होने वाली है। आप कुछ दिनों के पश्चात जो है ब्रज को हमें छोड़ के आप मथुरा चले जाएंगे, और एक बार जब ब्रज छोड़ के जाएंगे तो मुझे पता है कि आप दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन जो है आप एक कृपा कर दो। बोले हे श्री जी, कैसी कृपा, कौन सी कृपा, क्योंकि कृपा तो देने वाली आप ही हैं, मुझसे किस प्रकार से कृपा मांग रही हैं। तो श्री जी ने कहा कि हे कृष्ण,
आने वाले समय में जिसे कलयुग का समय कहा जाएगा, वह समय बड़ा कठिन समय होगा। वह समय बड़ा कठिन समय होने वाला है। शरीर रूप में ना आप रहेंगे ना हम सब रहेंगे, लेकिन हे भगवान, आपकी कृपा रूपी, आपकी कृपा कटाक्ष रूपी जो है, इस कुंड के माध्यम से, इस सरोवर के माध्यम से, इस जल के माध्यम से अनंत काल तक आप जो है अपने भक्तों को तारते रहेंगे। आप ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि जो है इस कुंड में जो भी आके स्नान करे, कोई आचमन करे, परिक्रमा करे, हमारे आपके पवित्र नामों का कोई उच्चारण करे, उसे आप उस प्रकार से जो है सद्गति देंगे, उस प्रकार से उसे भक्ति देंगे जिस प्रकार से आप हमें और इन सखाओं को दे रहे हैं। यह सुन के भगवान का हृदय भर आया। भगवान अब जो है श्री जी के चरणों में बैठ जाते हैं। भगवान श्री जी को बोलते हैं कि हे श्री जी, आपने इतनी कल्याणकारी बातें करी कि जो है आप अपने से ज्यादा, इन ब्रजवासियों से ज्यादा कलयुग के प्राणियों के बारे में सोच रही हैं। इसलिए मैं आपसे स्वयं आशीर्वाद मांग रहा हूं कि आने वाले समय में किस कुंड के चारों तरफ जो परिक्रमा करेगा, उसे जो आपकी भक्ति मिले, उसे जो है आपका धाम मिले। तो देखते देखते जो है, देखते देखते जो युगल थे, जो राधा और कृष्ण थे, हे भगवान, दोनों एक हो जाते हैं और जो है दो शरीर से एक हो जाते हैं और जो है उस कुंड में उनका एक अंश प्रवेश कर जाता है। श्याम कुंड में एक ज्योति प्रकट हो गई और देखते देखते एक ज्योति जो है राधा कुंड में चले गई। तब से लेके आज तक हे भगवान, हमारी यह प्रबल मान्यता है कि उस राधा और श्याम कुंड में जो है दिन के समय भगवान जो है आप इस युगल रूप में विराजते हैं और मध्य रात्रि को हे भगवान आप जो है ब्रजमंडल आ जाते हैं। और इस कुंड में जो व्यक्ति जो है आपके पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए अगर जो स्नान करता है, आचमन करता है, परिक्रमा करता है, उसे आप उसी प्रकार की भक्ति देते हैं जिस प्रकार से अपने आप अपने सखाओं को अपने जो है इस प्रकार से जो है हृदय के और अपने चरणों के जो भक्त होते हैं उनको जो आप जो है भाव देते हैं, जो भक्ति देते हैं, आज भी उसी प्रकार से उस भक्ति का दान कर रहे हैं। तो हे भगवान, यह घटना आज ही की रात्रि को हुई थी। आज जो है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जो है दोपहर के समय भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार किया और मध्य रात्रि को राधा और श्याम कुंड का निर्माण किया। इसलिए हे भगवान, साल भर की जो सबसे पवित्र रात्रि है वो आज की रात्रि मानी जाती है, जो भक्ति को बढ़ाने वाली, संसार के जो है त्रितापों को दूर करने वाली जो रात्रि है वह आज की रात्रि है। इसके पश्चात जो है श्री जी ने जो है भगवान से एक और वर मांगा कि जो है हे भगवान, एक आखिरी संसार के लोगों के लिए ये वर दीजिए कि जिनकी जो है विवाह हो गया है लेकिन विवाह के पश्चात संतान नहीं हो रही है, तो जो इस कुंड में आके जो है मध्य रात्रि को पति पत्नी जो है आके स्नान करें और जो है आपके पवित्र नामों का उच्चारण करें, आप जो है उन्हें जो है संतान का सुख दें। भगवान ने कहा एवं अस्तु। तो हे भगवान, तब से लेके यह परंपरा चले आ रही है कि अहोई अष्टमी की आज की मध्य रात्रि को 12 बजे जो है पति पत्नी जिनकी संतान बाधा है वह आके जो इसमें राधा और श्याम कुंड में भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए जो स्नान करते हैं, भगवान आने वाले समय में उनके गोद में जो है योग्य भक्त के रूप में अपने जो है संतान के रूप में अपने भक्तों को भेजते हैं। तो हे भगवान, आज जो है मध्य रात्रि का समय तो जो है 2 या 3 घंटे के बाद आएगा, लेकिन वहाँ जो है लाखों की भीड़ आज जो है पहुँच चुकी होती है। आज के दिन, अभी के दिन, अगर हम जाके घर में इसको सर्च करके देखें यूट्यूब में तो हम सब देख सकते हैं कि राधा और श्याम कुंड के चारों तरफ लाखों लाखों की भीड़ है। देश विदेश से लोग आए हुए हैं और सबके मन में एक इच्छा है कि किसी को भक्ति की इच्छा है, किसी को मुक्ति की इच्छा है, किसी को संतान की इच्छा है, किसी को धन धान्य की इच्छा है। आज जो है भगवान जो है जुगल के रूप में, राधा और कृष्ण के रूप में दोनों हाथों से पूरे संसार को दान दे रहे हैं। प्रेम का दान, भक्ति का दान, यश का दान, वैभव का दान, सब प्रकार का दान कर रहे हैं। इसीलिए हे भगवान, आज की रात्रि जो है
सबसे महत्वपूर्ण रात्रि मानी जाती है। आज के दिन जो है इस कथा का श्रवण करने से, हम अगर श्रवण करते करते राधा श्याम कुंड के चारों ओर परिक्रमा मानो कर रहे हैं और जो है वहां स्नान का अनुभव कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से गोपियां जो है मन से पहुंच गई, उसी प्रकार अगर हम मन से जो है राधा और श्याम कुंड का जो है परिक्रमा करते करते भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करते हुए उसमें जो है हम आचमन कर रहे हैं, डुबकी भी लगा रहे हैं, तो भगवान भी जो है उसी भाव के साथ हमें जो है बैठे बैठे जो है हमारी भावना को स्वीकार कर लेते हैं। तो हे भगवान, यह जो है इस रात्रि को क्या कहा जाता है? अहोई अष्टमी। कौन सा अष्टमी? अहोई अष्टमी। अहोई माने जो होता है शाब्दिक अर्थ अनहोनी को टालने वाला। अहोई माने अनहोनी को टालने वाला। अरिष्टासुर के रूप में जो अनहोनी आई थी, भगवान ने देखते देखते टाल दिया। और उसके पश्चात जो है आने वाले समय में जगत के लोगों के लिए जो पाप संताप से जो घिरे हुए हैं, त्रितापों से घिरे हुए हैं, उनके साथ जो है पाप संताप के कारण, त्रिताप के कारण पाप इतने बढ़ जाए कि जो है केवल आने वाले समय में संकट, दुख, निराशा, हताशा के अलावा जब कुछ नहीं दिखाई देता, तो हे भगवान, आप उन अनहोनी को टालने के लिए स्वयं जो है राधा और श्याम कुंड के रूप में आप विराजमान हो गए हैं। तो हमारी कितनी भी प्रारब्धों के हिसाब से अनहोनी आ गई हो, हे भगवान, सबका समाधान क्या है? राधा और श्याम कुंड। तो हम आज भी जाके देखें तो राधा कुंड का जो है जल जो है काफी स्वच्छ और सुनहरा टाइप का दिखता है, और श्याम कुंड का जल जो है थोड़ा काला दिखाई देता है। तो हे भगवान, आपके शरीर छोड़ने के पश्चात, इस धराधाम से जाने के पश्चात जो 5125 वर्ष पूर्व आपका जो है इस लोक से, मृत्यु लोक से आपका गमन हो चुका है, लेकिन आज से 550 वर्ष पूर्व जब पूरा ब्रज जो है पूरा सुनसान हो गया था, आपके जितने तीर्थ हैं सब विलुप्त हो गए थे, कोई नहीं जानता था कि ये गिरिराज है, कोई नहीं जानता था कि राधा कुंड है, श्याम कुंड है, कोई नहीं जानता था कि कालिया दहन की जगह है, कोई नहीं जानता था कि ये चीर घाट है, कोई नहीं जानता था कि केशी घाट है। बस पूरे ब्रजमंडल की पहचान केवल 2 चीज़ों से 550 वर्ष पूर्व हुआ करती थी, एक यमुना जी, दूसरा गिरिराज। बाकी गिरिराज जी के अंदर जितने भी स्थान हैं सब विलुप्त हो गए थे। तो हे भगवान, आज से 550 वर्ष पूर्व कार्तिक मास के समय आपका जो है एक अवतार का और प्रागट्य हुआ, जिसे हम श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। क्या कहते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु। आने वाले समय में हे भगवान हम चैतन्य लीलामृत का भी श्रवण करेंगे, श्री चैतन्य लीलामृत, जिसमें आप जो है शरीर रूप से तो पुरुष के रूप में है, लेकिन हृदय से, भावना से, अपने स्वभाव से जो है आप राधा या गोपी स्वरूप में हैं। चैतन्य महाप्रभु जीवन पर्यंत केवल जो है राधा का नाम लिए, हा राधा, हा राधा, उसके अलावा कुछ बोले नहीं। भगवान ने अपना युगल स्वरूप जो है इस प्रकार से प्रकट किया कि शरीर रूप में तो पुरुष का था, लेकिन हृदय से, मन से और हाव भाव स्वभाव से वह राधा के उस गोपी स्वरूप को धारण करे हुए थे। कारण क्या था कि हमने जो है गोपी माधवी की कथा में, माधवी गोपी की कथा में इसका जो है हमने जो है इसका पर्याय सुन लिया है कि भगवान जब गोपियों से पूछते हैं कुरुक्षेत्र में कि तुम जो है इतने वर्षों तक जो है, आज 112 वर्ष हो गए, 112 वर्ष पश्चात भगवान का उन गोपियों के साथ मिलन होता है। तो भगवान ने कहा कि तुमने जो है अपने शरीर को कैसे धारण करके रखा है? मैं तो राजकाज में, युद्ध में व्यस्त हो गया, लेकिन तुमने जो है कैसे अपने आप को धारण करके रखा है? तो उन गोपियों ने कहा कि जो है आपकी विरह को जो है हमने हृदय में धारण किया हुआ है, उसी कारण से हमारा शरीर अभी तक जो है स्थिर है। तो भगवान ने कहा कि विरह क्या होता है? तो उन गोपियों ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे कृष्ण, आप जो है इस शरीर के रहते हुए विरह को नहीं समझ सकते। भगवान ने कहा कि मुझे विरह को समझना है, कृपया करके मुझे विरह का दान करें। तब जो है श्री जी ने कहा कि आपको विरह को समझने के लिए हे भगवान एक अवतार, एक शरीर और धारण करना पड़ेगा। तो भगवान ने उस विरह की अवस्था को, कि गोपियों की विरह अवस्था क्या होती है,
भक्ति की, प्रेम की सबसे उच्च अवस्था विरह अवस्था पाई जाती है। तो भगवान उसी अवस्था का अनुभव करने के लिए आज से 550 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल कलकत्ता से 70 किलोमीटर की दूर, जहाँ गंगा जी 7 धाराओं में बट जाती है, जिसे 9 धाराओं में बट जाती है, जिसे नवद्वीप कहा जाता है, उस नवद्वीप नाम की जगह पे जगन्नाथ मिश्र और जो है सची मिश्र के घर में आपका प्रागट्य होता है। उसको जो है आने वाले समय में चैतन्य महाप्रभु के रूप में जाना गया। किसके रूप में? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। शरीर के रूप में तो आप पुरुष के रूप में थे, कृष्ण के रूप में थे, लेकिन हे भगवान, आपने जीवन पर्यंत जो है गोपियों के हाव भाव को जो है अपने जीवन में ढालने का प्रयास किया। इसलिए आपके जो है मुख से केवल एक ही चीज निकला कि हा गोविंद। आपके मुख से जो है सिर्फ एक ही चीज निकलता था। जिस प्रकार से राधा जो है केवल कृष्ण कृष्ण बोला करती थी, गोपियां केवल कृष्ण कृष्ण बोला करती थी, उसी प्रकार से आप अपने जीवन पर्यंत जो है पुरुष रूप में रहते हुए भी केवल जो है हा गोविंद, हा कृष्ण, हा माधव का जो है इस प्रकार से आप पूरे जीवन भर पुकारते रहे। तो हे भगवान, आज से 550 वर्ष पूर्व पूरा ब्रजमंडल विलुप्त हो गए थे। पूरे ब्रजमंडल में जो है भगवान की लीलाओं के केवल 2 अवशेष बचे थे, जिसके माध्यम से पता चलता था कि कभी यहाँ भगवान की लीला हुआ होगी। तो जो है एक यमुना जी थी, और यमुना जी से करीब करीब जो है 30 किलोमीटर के दूरी पे गिरिराज जी के चिन्ह थे। बाकी भगवान की सब लीलाएं की जितने भी चिन्ह थे सब विलुप्त हो गए थे। तो आपका जब एक प्राकट चैतन्य महाप्रभु के रूप में हुआ, तो आप इसी कार्तिक मास के समय आपका जो है वृंदावन ब्रजमंडल में आगमन होता है। आप 2 महीना वहाँ रहते हैं, और आप जो है एक बार आज ही के दिन, कौन से दिन? आज ही के दिन, आज अहोई अष्टमी के दिन, जब चैतन्य महाप्रभु जी गिरिराज जी की तलहटी के पास बैठे हुए थे, अरिध नाम की नगर पे, जो अरिष्टासुर का जो नगरी हुआ करती थी, गांव हुआ करता था, अचानक उनके शरीर में कंपन होने लगा, अचानक अश्रुपात होने लगा, अचानक जो है दौड़ के जो है एक जगह जाने लगे, उनके पीछे उनके शिष्य जाने लगे। देखते देखते महाप्रभु जो है इस प्रकार से बिजली की गति से दौड़ते दौड़ते जो है एक जगह पे आ गया, और एक जगह पे देखते देखते जो है उनसे रहा नहीं जाता है, उनसे रहा नहीं जाता है। वे जोर जोर से हा कृष्ण, हा माधव, हा गोविंद करके चिल्लाने लगते हैं, और चिल्लाते चिल्लाते हे भगवान, आप जो है पोखर के अंदर छलांग लगा देते हैं। तब तक वह जगह जो है एक छोटी सी पोखर के रूप में सिमट गई थी। किसी को पता नहीं था कि यह कौन सी जगह है। आप बहुत देर तक, कई घंटे तक अंदर रहे। ऐसा लगा कि अब आप वापस नहीं आएंगे। कहीं दलदल में जो है इस प्रकार से कहीं फंस के जो है आपका शरीर जो है, आपके भक्त अनुमान लगाने लग गए। अचानक कई घंटों के पश्चात आप उसी भाव के साथ जो है पुनः जो है बाहर निकलते हैं। बाहर निकले, फिर अंदर गए, अंदर से बाहर आए, अंदर गए। इस प्रकार से अनेक इस प्रकार से आपने उपक्रम किया। देखते देखते आपका पूरा शरीर कीचड़ से इस प्रकार से भर जाता है, और बाहर निकलने के पश्चात जो है आप जमीन में लेट जाते हैं। आपकी सांसें लंबी लंबी चल रही है, मुंह से लार निकल रहे हैं, आंखें अर्धोनिर्मित दशा पे है। इस प्रकार से बस केवल सांसों के माध्यम से जो आपके शिष्यों ने कान लगा के सुना, तो केवल हा कृष्ण के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, और पूरा शरीर कीचड़ से इस प्रकार से लोटपोट हो गया था। देखते देखते हे भगवान, कई घंटे बीत गए। आपके शिष्यों ने जो है भगवान का पवित्र नामों का उच्चारण प्रारंभ किया। कुछ घंटों के पश्चात जब आपकी तंद्रा वापस आती है, तो आप जो है अपने शिष्यों को अपने पास बुला के जो है बड़े भाव के साथ बताने लगते हैं कि जो है यह जगह मेरी जगह है। आज से 5,500 वर्ष पूर्व इसी जगह पे मैं आज ही के दिन जो है, आज 3 जी के साथ जो है आज मैं इसी जगह पे इसी कुंड का निर्माण किया था। देखो देखो जो दाहिने तरफ दिख रहा है, इसे श्याम कुंड कहते हैं। बाएं तरफ श्री जी ने अपने कंगन से बनाया था, इसे राधा कुंड कहा जाता है। भैया आने वाले समय में इसका विस्तार करना, जगत में जो है
सिर पे माथे पे जो तिलक लगाने की परंपरा है, सतयुग में जब चंदन मिला करते थे लोग चंदन का तिलक लगाते थे, लेकिन जो कलयुग का जो चंदन जो कहा जाता है, कलयुग में जो है कलयुग का चंदन दो चीजों का कहा गया। एक जो है राधा और श्याम कुंड की जो कीचड़ है जिसे जिसे रज कहा जाता है, एक उसको चंदन कहा जाता है, और एक जो है द्वारका के पास जो गोपी तालाब है जहाँ गोपियों ने स्नान किया था, उसकी जो मिट्टी है उसकी रज है, उसका जो है हम जो है उस मिट्टी को जो है चंदन कहते हैं। तो कलयुग के चंदन दो हैं, कलयुग में धारण करने योग, अपने हृदय में, अपने माथे में, शरीर के अष्टंगों में जो तिलक करने योग दो ही चीज मानी गई हैं। एक राधा श्याम कुंड का रज या कीचड़ जिसे चंदन कहा जाता है, दूसरा द्वारका जी के पास जो गोपी तालाब है वहां की रज कीचड़ जिसे चंदन कहा जाता है। कलयुग के केवल दो चंदन बताए गए हैं जो हमारे शरीर को, मन को, हृदय और आत्मा को पवित्र करते हैं। तो जो है महाप्रभु ने पुनः जो है उसके जो है रज को अपने माथे पे और शरीर के अष्टंगों पे धारण किया, और उसके पश्चात अपने शिष्यों को बोलते हैं कि भैया जो है इसको जो है एक जो है पोटली में रख देना, क्योंकि महाप्रभु उसके पश्चात जो है आने वाले समय में 18 वर्षों तक जगन्नाथपुरी में रहे, उनका शरीर जो है वहीं पूरा हुआ। तो जब तक थे तब तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब जो है भगवान राधा और श्याम कुंड की जो है रज को अपने माथे पे और शरीर के बाकी अंगों पे ना लगाए हो। तब से लेके यह परंपरा चले आ रही है, 550 वर्षों से यह परंपरा चले आ रही है कि ब्रज की यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब हम जाके राधा और श्याम कुंड में स्नान करें और वहां की जो है रज को लाके अपने माथे से रोज लगाएं। रोज ना लगा पाएं तो साल में कम से कम एक बार लगाने का अवसर मिल जाए। अगर वो भी अगर नहीं मिल पा रहा है प्रारब्ध के हिसाब से, तो हे भगवान उस राधा और श्याम कुंड का स्मरण करके मन ही मन जो है हम जो है हृदय में उसके रज को धारण कर लें। तो ब्रजमंडल की जो रज की महिमा बताई गई है, वह सबसे जो ज्यादा महिमा कहाँ की बताई गई है? राधा और श्याम कुंड। अभी अगर हम जाके देखते हैं तो बड़े तालाब के रूप में दिखता है, और बीच में एक छोटा सा, दोनों के बीच में राधा और श्याम के कुंड के बीच में एक दीवार टाइप की है, दाहिने तरफ श्याम कुंड है, बाएं तरफ राधा कुंड है। और जब 3-4 वर्षों में एक बार जो है कुंड की सफाई होती है तो तालाब का पानी बाहर निकाल दिया जाता है, तो दोनों तालाब के बीच में एक कुएं टाइप का जो है, एक छोटा सा पोखर टाइप का, कुएं टाइप का है, वही वास्तविक श्याम कुंड और राधा कुंड है। जब तालाब का पानी पूरा हटता है तो बीचों बीच हम देखते हैं तो वास्तविक रूप का कुंड का दर्शन होता है जिसे भगवान ने अपने हाथों से बनाया था। तो वही की कीचड़ को जो है पूरा का पूरा निकाल के बाहर रखा जाता है, और वो जिस दिन रहता है उस दिन जो है उस कीचड़ को, उस रज को, कीचड़ तो बोलना ठीक नहीं है, भक्त अपराध में आता है, उस रज को पाने के लिए हे भगवान आपके शरीर रूप के तो भक्त आते ही हैं। जितने भी इस जगत के देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर जितने भी हैं, वे सब रूप बदल के आते हैं कि आपकी जो है चरणों की रज मिल जाए। भगवान के चरणों की रज और श्री जी की रज आज भी सुरक्षित है। कहाँ है? राधा और श्याम कुंड। तो हे भगवान, इस प्रकार से जो है हम आपके चरणों की रज की महिमा सुने, और आज की जो है तिथि का महत्व सुने। और जब हम किसी तीर्थ के बारे में या धाम के बारे में जब हम सुनते हैं तो उसमें जो है एकाध मुख्य जो भगवान के जो भक्त अपने आचरणों से उस जगत में, पूरे जगत में उस धाम की महिमा का इस प्रकार से उन्होंने जो करके दिखाया अपने आचरण के माध्यम से, जिसके कारण उस धाम की महिमा और बढ़ गई, उनके भी चरित्र का जो है हम संक्षिप्त में वर्णन सुन रहे हैं। तो हे भगवान, चैतन्य महाप्रभु अपना जो है जब ब्रज से चले जाते हैं तो अपने 6 शिष्यों को जो है ब्रज में भेजते हैं। कितने शिष्यों को? 6 शिष्यों को, जिसके बारे में हमने सुना है, नाम जो है कई बार श्रवण कर चुके हैं। श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी,
श्री जीव गोस्वामी, गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास, श्री रघुनाथ दास भट्ट श्री रघुनाथ दास भट्ट, और श्री गोपाल कृष्ण भट्ट। श्री गोपाल कृष्ण भट्ट। तो 6 गोस्वामियों के द्वारा पूरे ब्रजमंडल में एक एक भगवान की लीला स्थली का प्रागट्य किया जाता है, ग्रंथों का जो है पुनर्लेखन किया जाता है, एक एक तीर्थों का पुनर्निर्माण किया जाता है। भगवान के समय के जितने सरोवर थे, वन थे, उपवन थे, चिन्हांकित करके सबका जीर्णोद्धार किया जाता है। तो उन्हीं की परंपरा में जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, वो कलकत्ता के पास के जो है उनका प्रागट्य हुआ। प्रकट होने के पश्चात आपने महाप्रभु से दीक्षा ली और महाप्रभु के साथ आप जो है करीब करीब 18 वर्षों तक आप जो है जगन्नाथपुरी में रहे। जब महाप्रभु का शरीर का समय जब पूरा हो गया तो महाप्रभु के शरीर के पूरा होने के पश्चात आप 2 वर्षों तक जो है जगन्नाथपुरी में रहते हैं। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जिस जगह पे रहते थे उसे गंभीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंभीरा। आज भी हम अगर जगन्नाथपुरी जाते हैं तो गंभीरा नाम की जगह पे जाते हैं, मोहल्ला है। तो जगन्नाथ महाप्रभु जिस कमरे में रहते थे वो कमरा आज भी है। चैतन्य महाप्रभु का आज भी वो खड़ा हुआ है, वो आज भी जो है बिस्तर है, सैया है। उनके जो ग्रंथ का अध्ययन करते थे वो है। दीपक जो जलता था आज भी जो है 5.5 वर्षों से अनवरत जल रहा है। तो कहने का मतलब महाप्रभु की सब चीज़ें आज भी वहीं सुरक्षित हैं। तो महाप्रभु के शरीर के जाने के पश्चात रघुनाथ दास जी 3 वर्षों के पश्चात जो है स्वरूप दामोदर दास जो महाप्रभु के जो है मुख्य सेवक थे, तो स्वरूप दामोदर दास ने कहा कि जो है हे रघुनाथ दास जी, अब आप जो है ब्रज चले जाइए और ब्रज जाने के पश्चात जो है आप राधा और श्याम कुंड की महिमा का विस्तार करें। तो रघुनाथ दास जी जो है कहाँ जाते हैं? ब्रज आ जाते हैं। मथुरा से करीब करीब 25 किलोमीटर की दूरी पे गिरिराज जी हैं और 35 किलोमीटर से वृंदावन से पड़ते हैं। तो गिरिराज जी करीब करीब 21 किलोमीटर की परिक्रमा में है, 21 किलोमीटर का उनका व्यास है। तो गिरिराज जी से अगर हम करीब करीब 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे राधा और श्याम कुंड है, उत्तर पूर्व की दिशा पे। कौन सी दिशा पे? उत्तर पूर्व। राधा और श्याम कुंड को जो है गिरिराज जी की आंखें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंखें, 2 आंखें, राधा और श्याम कुंड। और ऐसा माना जाता है कि इन आंखों के माध्यम से ही जो है राधा और कृष्ण जो है पूरे जगत को देख के जो है निहार रहे और उन्हें आशीर्वाद भी दे रहे। तो इस प्रकार से जो है गिरिराज जी से उत्तर पूर्व की दिशा पे जो है 3 किलोमीटर की दूरी पे जो है राधा और श्याम कुंड है। और इस जगह पे जो है रघुनाथ दास गोस्वामी जी आ जाते हैं। और आने के पश्चात उन्होंने जो है बड़ी कठिन जो है इस प्रकार से भगवान की भक्ति करी कि जो है 24 घंटे में केवल एक बार 1 कटोरी छाछ पिया करते थे। उसके अलावा जीवन पर्यंत जो है आप करीब करीब 40 वर्षों तक जो है ब्रजमंडल में जो है गिरिराज जी के पास राधा श्याम कुंड के पास रहे। और आप पूरा 40 वर्षों तक केवल जो है दिन भर में एक बार केवल जो है 1 कटोरी जो है छाछ या मठा पी के अपना जो है अपने जीवन व्यतीत किया। और जो है आप 64 माला रोज करते थे। जो माला होती है 108 मनकों की जो माला होती है, रोज जो है 64 माला करते थे। कितने बार? 64। और एक माला में जो है महामंत्र का जो चैतन्य महाप्रभु ने जब महामंत्र दिया, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, एक हुआ। इस प्रकार से 64 माला रोज करते थे। उसके पश्चात जो है आप रोज जो है 3 बार राधा और श्याम कुंड में स्नान करते थे। स्नान करने के पश्चात जो है 1000 बार दंडवत करते थे राधा और श्याम कुंड को, मानो कि साक्षात जो है जुगल खड़े हैं, जुगल मुझे देख रहे हैं। तो उन्हें रोज कितने बार दंडवत करते थे? 1000 बार दंडवत करते थे। और 1000 बार दंडवत करने के बाद जो है आप जो है बाहर निकलते थे तो जितने संत हैं तो रोज 3000 बार दंडवत संतों को किया करते थे। तो इस प्रकार से जो है आपकी जो है आपने अभूतपूर्व ऐसा आज तक जो है किसी के द्वारा जो है संभव ही नहीं हो पाया है कि कोई इस प्रकार से जो है भगवान के लिए और जो है अपने युगल के लिए भक्ति का उपक्रम कर सके। तो रघुनाथ दास जी जो है एक बार गिरिराज जी में, आप मानसी गंगा के बगल में गिरिराज जी में जो है एक झरना का एक प्रवाह होता है,
उसे हम मानसी गंगा कहते हैं, एक सरोवर भी बन गया है। तो मानसी गंगा में बैठ के आप जो है आप भगवान का नाम जाप कर रहे थे, तभी उधर से सनातन गोस्वामी आते हैं। सनातन गोस्वामी देखते हैं कि यह क्या, कि जो है मानसी गंगा में दो शेर जो है आपस में जो है एक ही जगह पे पानी पी रहे हैं, और इस प्रकार से जो है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, और उस शेरों के बगल में जो है रघुनाथ दास जी बैठ के जो है इस प्रकार से नाम जाप कर रहे हैं। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पहले कुछ दिन पहले यह हल्ला हो गया था कि इस क्षेत्र में शेर आ गए हैं और शेर जो है मनुष्यों का शिकार कर रहे हैं। उन्हें लगा कि जो है कहीं जो है शेर जो है रघुनाथ दास जी को इस प्रकार से नुकसान मत पहुंचा दे, लेकिन बहुत दूरी थे, आवाज़ भी लगाते तो आवाज़ नहीं जा पा रही थी। लेकिन थोड़ा और पास गए तो देखते हैं क्या कि उन शेरों के बीच में इधर एक तरफ शेर है, एक तरफ जो है रघुनाथ दास जी बैठ के जो है भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, और इधर देखते हैं कि भगवान 6 वर्ष के बालक के रूप में बांसुरी लेके उन शेरों को इशारा कर रहे हैं, अरे भैया तुम गलत जगह पे आ गए, वापस चले जाओ। तो उन्होंने साक्षात भगवान को देखा कि रघुनाथ दास जी की रक्षा के लिए भगवान खुद खड़े हो गए हैं। यह देख के बहुत आश्चर्य हुआ। थोड़ा और आगे गए तो भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए थे, शेर भी वापस चले गए थे। जो है जब रघुनाथ दास जी का जब भजन पूरा हुआ तो उन्होंने जो है सनातन गोस्वामी को देखा, उन्हें दंडवत किया। सनातन गोस्वामी ने उन्हें गले से लगाया और बड़ी प्रेम भरी फटकार करी, करे रघुनाथ तुम्हें जो है बिल्कुल खराब नहीं लगता क्या? बोले क्या प्रभु? बोले देखो तुम्हारा भजन इतना पक्का है, तुम्हारा नाम जाप इतना श्रेष्ठ है कि स्वयं भगवान को आना पड़ता है, और बताओ कि जो है तुम्हारे छोटे मोटे कार्यों के लिए भगवान को बुलाना ठीक है क्या? बोले भगवान मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। बोले जब तुम ध्यान में थे, जब भगवान का नाम जाप कर रहे थे, तभी 2 हिंसक शेर आ गए थे। इसके पहले तुम्हें नुकसान पहुंचाते भगवान खुद बांसुरी लेके यहाँ खड़े होके उन्हें इशारा करके यहाँ से भगाए। ये बताओ कि छोटे छोटे चीज़ों के लिए भगवान को कष्ट देना ठीक है क्या? अच्छा तो भगवान आए थे? बोले भगवान आए नहीं, बहुत देर तक खड़े थे। तो बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान? तो जो है सनातन जी ने कहा एक काम करो, तुम अपने लिए एक अच्छी सी कुटिया बना लो और उसमें रह के जो है ध्यान किया करो, क्योंकि रघुनाथ दास जी जो है कभी अपने लिए कुटिया नहीं बनाए। वे कभी आज गिरिराज जी के इस किनारे पे, कभी मानसी गंगा पे, कभी राधा कुंड, कभी श्याम कुंड, कभी पेड़ के नीचे, कभी गुफा के अंदर, केवल जो है बिना कोई संचय करे, बिना कुछ निर्माण करे, केवल भगवान का नाम जाप किया करते थे। और जो है समय निकाल के रोज 3 घंटे, कितने घंटे? 3 घंटे जो है रोज गौर लीला का वर्णन किया करते थे। माने चैतन्य महाप्रभु की जो लीला हुई थी, जो जगन्नाथपुरी में जो उन्होंने लीला करी, जो उनके संस्मरण थे, रोज जो है 3 घंटा आसपास के भक्तों को सुनाया करते थे। तो सनातन ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा कि रघुनाथ दास जी आप अपने लिए एक स्थान का चयन कर लीजिए, स्थान का निर्माण कर लीजिए, उस जगह पे बैठ के आप लोगों को भी सुनाया करिए, आप नाम जाप भी किया करिए। आपका कुछ भोजन का ठिकाना नहीं, रुकने का ठिकाना नहीं, ऐसे में कैसे चलेगा? तब रघुनाथ दास जी ने कहा कि गोस्वामी जी आप मेरे जो है गुरु भी हैं, बड़े भाई भी हैं, आपका कहना जो है सिर आँखों पे, लेकिन ये बताइए कि जो है भगवान जो है अभी तक मैं किसके आधार पे जीवित हूँ? बोले सबके जीने का आधार तो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। अभी तक भगवान रक्षा करते आए हैं, तो जब तक उनकी इच्छा होगी वही रक्षा करेंगे, मैं संसार के पछड़े में क्यों पड़ूं? तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि हे रघुनाथ दास जी, शरीर रूप में आए हैं और आपकी इतनी अच्छी अच्छी लीला हो रही है और आपके साथ भगवान हमेशा आ रहे हैं, तो एक जगह ऐसी होनी चाहिए जिस जगह पे भविष्य में आने वाले पीढ़ियों को यह पता चले कि यहाँ रघुनाथ दास जी भजन किया करते थे, रघुनाथ दास जी के पास यहाँ भगवान आया करते थे। तब जो है रघुनाथ दास जी ने सुना, लेकिन पूरी तरीके से नहीं सुना। तो किस प्रकार से सुना और क्या हुआ, इसे हम जो आने वाले समय में सुनने वाले हैं। तो हे भगवान, आज इस अहोई अष्टमी के दिन संसार में सबसे बड़ी मान्यता यह है कि जिनकी संतान बाधा हो रही है संतान प्राप्ति में, यह संतान जो है
सनातन या परंपरा के अनुकूल नहीं चल पा रही हो, या पारिवारिक जीवन में क्लेश हो रहा हो, तो हे भगवान, एक ही जगह है जहाँ राधा और श्याम एक साथ, जहाँ जुगल रूप में जो एक साथ जो है आज तक विराजमान है, जिस जगह का प्रागट्य आज की रात्रि को हुआ, जहाँ दिन में भगवान रहते हैं और रात में जो है वृंदावन चले जाते हैं, तो ऐसी जगह को जो है हम राधा और श्याम कुंड के नाम से जानते हैं। और उस दिन और तिथि को हम कौन सी तिथि कहते हैं? अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी। तो हे भगवान, आपकी कृपा से हम सब ने जो है अहोई अष्टमी की कथा सुनी। आने वाले समय में जो है हम इस कथा का जो है एक चरण में और विस्तार सुनेंगे। तब तक के लिए बड़ी कृपा। सीता